जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम श्रीमद् भागवत अध्ययन का क्रम चला रहे हैं, तो अध्ययन के क्रम में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय 63वां श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं आज। और प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव तथा श्रीधाम वृंदावन निवासी आचार्य चरण श्री डॉक्टर शिवकरण पांडे गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए थे। और आइए हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने पढ़े थे कि नारद जी पहुंच गए यमुना जी के तट में। वहां देखा भक्ति और ज्ञान वैराग्य को। भक्ति थी युवती, ज्ञान और वैराग्य थे जवान। भक्ति थी युवती, ज्ञान और वैराग्य थे बूढ़े। और भक्ति ने पूछा, मैं हो गई युवती, मेरे बच्चे हो गए बूढ़े, तो कारण क्या है? तो नारद जी ने आंख बंद करके ध्यान करके पता किया, और पता करने के बाद में कहा कि ये कली का दोष है। कली के कारण से आप लोगों की ऐसी परिस्थिति हो गई है, इतना बताते हैं। और बताने के बाद में भक्ति रुवाच, भक्ति कहती है, भक्ति प्रश्न करती है। क्या कहती है? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचे कले प्रवृत्ते तो कलौ सर्व सार कुत्र गतो महान। परीक्षिता राज्ञा माने राजा परीक्षित ने, राज्ञा परीक्षिता माने राजा परीक्षित ने अशुचि ही कली ही कथम स्थापित। अशुचि कली ही माने अपवित्र कली को, कथम माने कैसे, स्थापित माने स्थापित किया। अशुचि ही कली, अशुचि लिखा है ना यहाँ, ही और अशुचि ही ऐसे लगा देते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए। ही का अर्थ रहता है निश्चय ही निश्चय ही। अशुचि ही कली ही माने अपवित्र कली को राज्ञा परीक्षिता माने राजा परीक्षित ने कथम स्थापिता माने कैसे स्थापित की। क्योंकि राजा परीक्षित तो कली को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हुए थे, लेकिन क्यों छोड़ दिया, ये पूछती है। और कलौ प्रवृत्ते माने कलयुग प्रवृत्त होने पर अथवा कलयुग प्रारंभ होने पर, महान माने बहुत बड़ा, सर्वसार कुत्र गतः, सर्वसार माने सभी सार, भक्ति का सार, साधनों का सार, सत्कर्मों का सार। कुत्र गतः माने कहाँ चला गया। जब कलयुग का आगमन हुआ तो सारे सार कहाँ चले गए, ये बात भी हमें बताओ। तो और एक प्रश्न करती है, करुणा परेण हरिणा प्यधर्म कथमिक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दे तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। करुणा परेण माने करुणा परायण, हरिणा माने हरि भगवान, अधर्म माने अधर्म को, कथम माने कैसे, इक्ष्यते माने देखते हैं। मतलब सीधा अर्थ यहाँ लगाएं तो हरिणा माने हरि भगवान के द्वारा, अधर्म माने अधर्म को, कथम माने कैसे, इक्ष्यते माने देखा जाता है। भाव कर्म का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। भगवान श्री हरि अधर्म को कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर भगवान चाहे तो कलयुग को हटा सकते ना। इमम माने यह, मे माने मेरा, संशय माने संशय को, छिंदी माने काट दो, इस संशय को दूर कर दो। और तद्वाचा माने तुम्हारी वाणी से, तद्वाचा माने आपकी वाणी से, अहम माने मैं, सुखिता अस्मि माने सुखी हो जाऊंगी। तो मेरा जो संशय छोड़ दो, आप काट दो। बात ये है कि परीक्षित ने कली को क्यों नहीं हटाया, और भगवान क्यों देखते रहते हैं इतनी समस्या होने के बाद में भी, तो ये बात हमें बताओ, कह करके भक्ति माता नारद जी से पूछती है। तो नारद जी कहते हैं, यदि पृष्ठस्तो या बाले प्रेमता श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। बाले माने हे बाले, हे भक्ति, ये संबोधन है। आप सभी जानते हैं ये आकारांत शब्द में एकार आ गया तो समझ लो कि संबोधन है। रमा शब्द में रमे, हे रमा,
रमा को अगर बुलाया जाए तो रमे कहना पड़ेगा, सीता को बुलाया तो सीते कहना पड़ेगा, राधा को बुलाया तो राधा कहना पड़ेगा। इस संबोधन में ऐसा होता है। बाला को बाले, बाले माने हे बाले, यदि माने यदि, तोया माने तुमने, पृष्ठ माने पूछ लिया, यदि तुमने पूछ लिया तो प्रेमतः माने बड़े प्रेम से, श्रवणम कुरु माने श्रवण करो, मैं बताऊंगा आप सुनो। ते सर्वम बक्ष्यामि, ते माने तुम्हें, ते तुभ्यम, ये ते सतौते का ते नहीं है, तुभ्यम का ते है। ते माने तुम्हें, सर्वम माने सभी, बक्ष्यामि मैं बताऊंगा, ते माने तुम्हारा, कस्मलम माने दुख, गमिष्यति माने चला जाएगा, तुम्हारा दुख सारा का सारा चलाएगा, वो बात मैं आपको बताता हूँ। नारद जी कहते हैं। अब कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवान स्माम त्यक्त्वा स्वपदम गता तद्दीनाद कलिरायातः सर्व साधन बाधक। नारद जी कहते हैं कब से कलयुग आया? तो नारद जी बता रहे हैं, यदा माने जब, मुकुंद भगवान माने मुकुंद भगवान, स्माम त्यक्त्वा माने पृथ्वी को छोड़ करके, स्माम माने पृथ्वी को, त्यक्त्वा माने छोड़ करके, स्वपदम माने अपने स्थान पर अथवा गोलोक धाम, गता माने चले गए। इस पृथ्वी को छोड़ करके जब नारद जी गोलोक धाम चले गए, तद्दिनात माने उस दिन से, कलिही माने कलियुग, आयातः माने आ गया। कैसा कलियुग? सर्व साधन बाधक, सभी साधनों का बाधक जो कलियुग है वो आ गया। सर्व साधन माने सभी साधनों का, बाधक माने जो बाधक कलियुग है वो आ गया। और भगवान जिस दिन इस धरातल को छोड़ करके गोलोक धाम की ओर चले गए, उस दिन से कलियुग का प्रारंभ हुआ। और दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीन वत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। दिग्विजय माने दिग्विजय के क्रम में, राज्ञा माने राजा परीक्षित ने, दृष्टा माने कलियुग को देख लिया, दृष्टा देख लिया और मारने के लिए तैयारी हुए थे। क्या किया कलियुग ने? दीनवत माने दुखी की तरह, दीनवत माने दुखी की तरह, शरणम गतः माने राजा की शरण में गया, शरणम माने राजा की शरण में, गतः माने गया। और अयम माने इस कलियुग को, मया माने मेरे द्वारा, न मारणीय माने मारने के लिए योग्य नहीं है। राजा ने ऐसे विचार किया, क्योंकि राजा कैसे थे? सारंग इव सारभुक, सारंग इव माने भौरे की तरह, सारभुक माने सार ग्रहण करने वाले थे। भौरा क्या करता है? अगर कई वृक्ष हो और वहां पर एक पुष्प का पेड़ हो तो सारे वृक्षों को छोड़ करके वो पुष्प के पेड़ में जा करके पुष्प के अंदर ही बैठेगा। अगर कमल का पुष्प मिल गया तो उसके अंदर जा करके बैठता है, वो सार को ग्रहण करता है भौरा। तो वैसे राजा भी सार ग्रहण करने वाले थे, सारग्राही थे। राजा ने विचार किया कि कुछ नहीं है कलयुग में, सब दुराचारी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन तो से तो कम से कम मुक्ति मिलेगी। ये बात राजा को लग गया। तो सार क्या है कलयुग का? तो आगे बताते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम माने जो फल, तपसा माने तपस्या से, नास्ति माने नहीं होगा, जो फल तपस्या करने से नहीं होगा, और योगेन माने योग से भी, न माने नहीं होगा, और समाधि ना माने समाधि के द्वारा भी, न माने नहीं होगा, तत्फलम माने वह फल, कलौ माने कलयुग में, सम्यक माने अच्छी तरह से, केशव कीर्तनात् लभते, केशव कीर्तनात् माने भगवान केशव का संकीर्तन करने से, लभते माने प्राप्त होता है, भगवान का संकीर्तन करने से ही प्राप्त होता है। और एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सारणीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। एकाकारम माने एकाकार,
कलिम दृष्टवा मैंने कलयुग को देख करके, कैसा कलयुग है? सारणी रसम मैंने सार से रहित, कलिम दृष्टवा सारणी रसम मैंने सार से रहित कलयुग को, सारवत मैंने सारवत सार से युक्त ऐसा कलिम कलयुग को दृष्टवा देख करके, सार तो नहीं है लेकिन सार जैसा देख करके, केवल एक ही सार देख करके, विष्णुरातः मैंने राजा परीक्षित ने कलिजानाम सुखाय स्थापितवान, कलिजानाम माने कलियुगी प्राणियों का, सुखाय मैंने सुख के लिए, स्थापितवान मैंने स्थापना की। अरे चलो, कलयुग के लोग न तपस्या कर पाते, न यज्ञ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, कम से कम बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन तो कर पाते, इसलिए इनके सुख के लिए परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। कहने का तात्पर्य यह है। तो कलयुग में भगवान नाम की महिमा तो बहुत ही बड़ी है। क्या लिखा है? चक्रम चक्रे वज्रमादाय वज्रे, दंडम दंडी पाशमादाय पाशे, धावन्ते वा अग्रता पृष्ठतश्च, राधा राधा वादिनो रक्षणाय। चक्रम चक्री माने भगवान विष्णु चक्र लेकर के उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं, और वज्रमादाय वज्री वज्र लेकर के इंद्र उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं, और पाशमादाय पासी पास लेकर के वरुण उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं, और दंडमादाय दंडी दंड लेकर के यमराज उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। किसकी? राधा राधा वादिनो रक्षणाय, जिनके मुख से सदा सर्वदा राधा 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 उच्चारण होता है उसकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान नाम में इतनी शक्ति है, और कलयुग में तो बहुत बड़ी शक्ति है जी। देखिए, और एक बात है, हमको गायत्री मंत्र का जाप करना हो तो सुबह जगने के बाद में स्नान करना ही पड़ेगा, और पवित्र वस्त्रों का धारण करना ही पड़ेगा, और आसन में बैठना ही पड़ेगा। बैठने के बाद में आचमन करके ही आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन भगवान नाम के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कहीं भी बैठो, सुबह जगने के बाद में बिस्तर पे ही बैठ जाओ, बड़े आनंद से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो ये भी चलेगा। आप कहीं जा रहे हैं यात्रा में बाइक लेकर के, तो वहां पर गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तभी भी आप भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं। आप बाजार की ओर जा रहे हैं तो भगवान नाम का आश्रय लेते हुए जा सकते हैं। आप भोजन बना रहे हैं उस समय भी भगवान नाम का उच्चारण करते हुए आप बना सकते हैं। तो कोई भी समय आप भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं, और भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है भगवान नाम की। आप लोगों को एक दृष्टांत बताता हूँ। एक संत कहा करते थे, उन्होंने बताया था ये दृष्टांत कि एक बहुत बड़ा मूर्ख था। वो मूर्ख पहुंच गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो मूर्ख लोग क्या होते हैं? जो बताया वही करते हैं, सीधा करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अरे बेटा देखो, भगवान नाम की महिमा बहुत बड़ी है, हर वक्त हर समय तुम भगवान नाम लिया करो, राधे कृष्ण बोला करो। एक गुरुदेव ने कहा। तो हर समय वो भगवान का नाम लेता था, बाहर भगवान नाम, भीतर भगवान नाम। अब तो क्या हुआ, एक दिन की बात, वो टॉयलेट के अंदर जब बैठा था, शौचालय के अंदर, तब भी जनेऊ कान में लगाया हुआ था और बैठा था, और अंदर से ही बोल रहा था, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उनके जो मित्रगण थे बाहर खड़े थे, उन्होंने सुन लिया आवाज सुनने के बाद में इनको लगा कि अरे ये तो टॉयलेट के अंदर बैठ करके भगवान नाम ले रहा है, चलो गुरुदेव को बताते हैं, कम से कम गुरुदेव 2-4 डंडा लगाएंगे तब देखने को बड़ा आनंद आएगा। ये विचार करके 2-4 चले गए गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव के पास में जा करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, बोले हाँ, आपका वो जो शिष्य है ना, हर समय भगवान नाम तो लेता है, लेकिन शौचालय के अंदर बैठ करके भी वो भगवान नाम लेता है। ये बताया। बताने के बाद में गुरुदेव ने उसे बुला करके पूछा, अरे भाई, तुम शौचालय के अंदर भी भगवान नाम लेते हो क्या? तो उसने बताया, अरे गुरुजी, आपने पहले कहा था कि हर समय भगवान का नाम लिया करो, तो मैं वहां भी लेता हूँ। तो गुरुजी ने फिर कहा, अरे बेटा, और समय ले सकते हैं,
जब सब्जी अमनिया करते हो, जब आश्रम की सेवा करते हो, जब कहीं जाते हो तब ले सकते हो, लेकिन ये शौचालय के समय में मत लिया करो, ये कहा। तो उसने कहा चलो गुरुदेव आपकी जो आज्ञा। अब फिर दूसरा दिन शौचालय जाता है। शौचालय जाने के बाद में फिर जनेऊ लगाता है कान में। तो भगवान नाम की ऐसी आदत हो गई, अब वहां भी निकलने लगी। उसने विचार किया कि यहाँ तो गुरुदेव ने मना किया है तो क्या करें। तो उसने क्या किया, एक हाथ ने अपनी जिह्वा पकड़ ली, अपनी जीभ पकड़ ली। तो उसके जो मित्र थे आज भी चले गए कि गुरुदेव से कहीं डंडा, 2-4 डंडा हो जाए तो देखने को बड़ा आनंद मिलेगा। तो आज बाहर बैठ करके सुनते हैं खड़े होकर के कि आवाज नहीं आ रही। तो वहां पर उस दरवाजे पर, टॉयलेट के दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था। वहां से देखने लगे तो वो जिह्वा पकड़ करके बैठा हुआ है, अपनी जीभ पकड़ के बैठा हुआ है। तो 2-4 जो मित्र थे गुरुदेव के पास में आए और गुरुदेव से आकर के बताया, गुरुदेव जो आपका जो शिष्य है ना, वो तो बड़ा एक नंबर का मूर्ख निकल गया। कल तक तो भगवान नाम ले रहा था, लेकिन अपनी जीभ पकड़ के बैठ रहा है। तो गुरुदेव ने फिर बुला करके पूछा, अरे बेटा तू वहां बैठ करके अपनी जीभ पकड़ता है क्या? तो उसने कहा, गुरुदेव आपने कहा कि कल से भगवान नाम वहां पर मत लिया करो, लेकिन अब ऐसी आदत हो गई कि जीभ अपने आप चलती है, तो मैं क्या करूं, आ गई समस्या, तो मैं एक हाथ से पकड़ के बैठा हूं अपनी जीभ। तो गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा तुम्हारी तो जीवा में सिद्धि हो गई, भगवान नाम की सिद्धि हो गई, वो अपने आप आने लग गई। तुमने नहीं लिया है, वो अपने आप आने लग गई। वहां अब तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं, सर्वसाधारण के लिए प्रतिबंध है शौचालय के समय में, लेकिन तुम जैसे सिद्धों के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कह करके गुरुदेव ने उस विद्यार्थी को बताया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, शौचालय के समय को छोड़ करके हर समय हम भगवान नाम का आश्रय ले सकते हैं। और कलयुग में तो बहुत ही बड़ा महत्व है। एक मास अंत हुए हैं, श्याम शरण जी जिन्हें कहते हैं, और उनके गुरु जी ने, उनका नाम मस्तराम जी रख दिया गया है। उन्होंने इस विषय में एक दोहा बताते हैं, सत्य में तप बल था, त्रेता में था यज्ञ, सत्य में तप बल था, त्रेता में था यज्ञ, द्वापर में पूजन अर्चना, कली में नाम प्रभाव, द्वापर में पूजा अर्चना, कली में नाम प्रभाव। मुझे गाना तो नहीं आता, आप लोग बढ़िया गाते हैं, तो आप ही लोग ही तैयार करके इसको गाएं, क्योंकि मैं रोज एक न एक दुआ दे ही रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल तैयार करें, क्योंकि जो हिंदी कथा वक्ता है उनके लिए दुआ बहुत जरूरी है, और जो भागवत का प्रसंग है उसी प्रसंग से मिलता जुलता दुआ अगर गाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सार कहाँ गया? तो भक्ति ने पूछा था कि प्रवृत्ते तू कलौ सर्व सारा कुत्र का, तो महान कह करके पूछा था। कलयुग का प्रारंभ होने पर सारा सार कहाँ गया? तो नारद जी बता रहे हैं, कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतो धुना, पदार्था संस्थिता भूमौ बीजैनास्तु सा यथा। कुकर्म आचरणात् माने कुकर्म के आचरण से, सर्वतः माने चारों ओर से, सारः माने सार, अधुना माने इस समय, निर्गतः माने चला गया। कुकर्म के आचरण करने से चारों ओर से सार चला गया। और भूमौ माने पृथ्वी में, पदार्थाः माने जो पदार्थ है, बीजहीनास्तु सा यथा, बीजहीना तुषा माने बीज से रहित भूसा की तरह, यथा माने जैसे, संस्थिता माने रह गए, बीज से रहित भूसा की तरह रह गए। मान लो धान लेकर के आए, लेकिन क्या करें, अंदर चावल नहीं था, बाहर भूसा ही भूसा था, कोई काम का रह नहीं गया, तो सारे साधन वैसे हो गए। बाहर तो दिखते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं, ऐसी समस्या आ गई। तपस्या में भी ऐसी समस्या, अध्ययन में ऐसी समस्या, कथा वाचन में ऐसी समस्या, अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई में ऐसी समस्या, डॉक्टरों में ऐसी समस्या। बाहर तो बहुत बढ़िया दिखता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया कथा करते हैं भाई, लेकिन पूछ लो कि संस्कृत का पाठ कर लो तो आता ही नहीं, क्योंकि कैसेट सुन करके कथा तैयार किया है तो आता नहीं, ये समस्या आ गई।
कई स्थानों में दिखते हैं कि बढ़िया कथा चल रही है, पंडाल बहुत बढ़िया लगा हुआ है, 4-5 संगीतकार के भी बैठे हुए हैं, लेकिन भागवत सप्ताह में मूल रूप से संस्कृत का पाठ तो कम से कम पूर्ण रूप से होना चाहिए। वो तो होता ही नहीं, वो तो होता ही नहीं। योग्य व्यक्ति के द्वारा वो तो होना चाहिए, जो संस्कृत पढ़े हैं, जो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, उनके द्वारा होना चाहिए। लेकिन संस्कृत पाठ का हम महत्व देते ही नहीं। तो क्या हो गया, बीज ही नास्तु सायथा हो गया। वहां पर भी जो बाहर का दिखावा है वो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं। उपचार में भी ऐसी समस्या बहुत दिखती है। हमें दांत की समस्या थी, कई स्थानों में उपचार किया, कई स्थानों में लगभग मैंने दांत के उपचार के लिए लगभग 1 लाख का आसपास खत्म किया होगा। लेकिन जब दवाई लेता हूँ दांत सही रहता है, जब दवाई बंद फिर शुरू। तो ऐसी समस्या कई स्थानों में मैंने दिखाया, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से एक आयुर्वेदिक दवाई मिल गई। मतलब अपने एक पेड़ मिल गया, किसी ने बताया था कि इस पेड़ के पत्ते को बढ़िया तरह से रगड़ रगड़ के लगाओ। तो मैंने लगाया, लगाने के बाद में बिल्कुल सही हो गया। और अभी मैंने ये यूट्यूब में डाला भी हूँ, आयुर्वेद प्लेलिस्ट में जो आयुर्वेद लिखा हुआ है उसमें मैंने डाला भी हूँ ये पेड़। तो देखिए, तो जो बाहर का दिखावा है वो ज्यादा रहता है, अंदर में कुछ नहीं। तो ऐसा हो गया, बीज ही नास्तु सायथा। फिर आगे बताते हैं और उदाहरण देते हुए, क्या, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। विप्रैहि माने ब्राह्मणों ने, भागवती वार्ता माने भागवत की वार्ता, भागवत की कथा, गेहे गेहे माने घर घर में, और जने जने माने जन जन में, कर्णलोभेन कारिता, कर्णलोभेन माने कर्ण के लोभ से, कारिता माने कराया गया, किया गया, और ततः माने इस कारण, कथा सारः माने कथा का सार, गतः माने चला गया। ब्राह्मण क्या करने लगे, तो पैसे के लोभ से, कर्णलोभेन माने कर्ण के लोभ से, कम से कम यहाँ भक्ति लोभेन होता तो कुछ नहीं होता, घर घर में करते, जन जन में करते, लेकिन भक्ति लोभेन होगा तो बहुत बढ़िया रहता। भक्ति के लोभ से होगा तो होता तो, लेकिन क्या हुआ, कर्ण लोभे न, पैसे के लोभ से अगर इतना नहीं आएगा तो हम कथा करेंगे ही नहीं, इतना देना पड़ेगा तभी कथा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति कथावाचकों में भी आई है, ये लिख रहे हैं कथा सारस्ततो गता। केवल इतना ही नहीं, अत्युग्रा भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अति उग्र भूरि कर्माणः, अति उग्र माने अत्यंत उग्र, भूरि कर्माणः माने कठोर कर्म करने वाले, नास्तिकाः माने नास्तिक, और रौरवाः जनाः माने रूरु नरक में रहने के लिए योग्य लोग। रौरवाः माने रूरु नरक में रहने के लिए योग्य, जनाः माने लोग, ते अपि माने वे भी, तीर्थेषु तिष्ठन्ति, तीर्थेषु माने तीर्थों में, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, ततः माने इस कारण, कथा सार गतः माने कथा का सार चला गया। केवल इतना ही नहीं, काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः। काम माने काम, क्रोध माने क्रोध, महालोभ माने बहुत बड़ा लोभ, और तृष्णा से व्याकुल चेतसः माने जिनका चित्त व्याकुल हो। काम क्रोध लोभ और तृष्णा से जिनका चित्त व्याकुल हो, ते अपि माने वे भी, तीर्थेषु तिष्ठन्ति माने तीर्थ में रहने लग गए, और तपसारस्ततो गतः, तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि, ते अपि वे भी, तपसि माने तपस्या में, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, ततः माने इस कारण, तपस्सार गतः माने तपस्या का सार चला गया। काम क्रोध लोभ से युक्त होकर के तपस्या में बैठते हैं, देखने में बड़े तपस्वी लगते हैं और बैठ भी जाते हैं, लेकिन क्या करें, अंदर काम क्रोध भरा हुआ है, तपस्या तो हो नहीं पाती, इसलिए तपस्या का सार भी चला गया। और केवल इतना ही नहीं, मनसस्सा जयाल्लोभाद दम्बाद पाखंड संश्रयात शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम
मनसह अजयात माने मन का विजय न करने से, मन पर विजय न करने से, लोभात माने लोभ से, दम्भात माने दम्भ से, दम्भ माने दिखावा, दम्भात माने दम्भ से, और पाखंड संश्रयात माने पाखंडियों का आश्रय लेने से, जो पाखंडी है उनका आश्रय लेने से, और शास्त्र अनभ्यसनात् चैव माने शास्त्र का अभ्यास न करने से भी, शास्त्र अनभ्यसनात् माने शास्त्रों का अभ्यास न करने से भी, ध्यान योग फलम गतम माने ध्यान और योग का फल चला गया। शास्त्र अभ्यास करना सबने छोड़ दिया। कम से कम भाई भागवत वाचन कर रहे, कम से कम व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ के शब्दार्थ तैयार करो, कम भागवत जी का पाठ तैयार करो, तब कथा करना शुरू करो। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ रही है, चलो भाई 4 महीने 5 महीने किसी विद्वान से भागवत की कथा सुन ले, बास हो गए, उसके बाद में भागवत कथावाचक, तो ऐसी परिस्थिति आ गई। विद्वानों की कथा सुननी चाहिए, लेकिन पहले पाठ तैयार करो, शब्दार्थ तैयार करो, उसके बाद में सुन करके उनकी कृपा लो, तब वाचन करो, तब आनंद आता है। तो शास्त्र न व्यसनात् चैव, कोई शास्त्र का अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान योग फलम गतम माने ध्यान और योग का फल भी चला गया। अब आगे बताते हैं फिर, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव पुत्रस्य पादने दक्ष्या अदक्ष्या मुक्ति साधने। पंडिताः तु माने पंडित तो कलत्रेण माने पत्नी के साथ, महिषाइव माने भैंस की तरह, रमन्ते माने रमण करना लग गए, रमणा करना प्रारंभ किया पंडितों ने। और पुत्रस्य उत्पादने दक्ष्या, पुत्रस्य उत्पादने माने पुत्र के उत्पादन के लिए, दक्ष्या माने दक्ष हो गए, लेकिन मुक्ति साधने माने मुक्ति साधन में, अदक्ष्या माने अदक्ष हो गए। ऐसी परिस्थिति पंडितों की हो गई। अब वैष्णवता की स्थिति क्या हो गई, तो आगे बताते हैं, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्त वस्तु सार स्थले स्थले। कुत्र माने कहीं भी, संप्रदाय पुरस्सरा माने संप्रदाय से आया हुआ, वैष्णवता माने वैष्णवता, न माने नहीं, अपने आप हम वैष्णव है, चले गए, कोई गुरु भी नहीं, तो ऐसी परिस्थिति हो गई। एवं इस प्रकार, वस्तु सार माने वस्तु का सार, स्थले स्थले माने स्थल स्थल में, प्रलयताम प्राप्त माने प्रलयता में प्राप्त हुआ, प्रलय हो गया। अब बोले भक्ति ने पूछा था कि ये भगवान देखते क्यों रहते हैं, भगवान क्यों कुछ नहीं करते, तो यहाँ बताते हैं, अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। अयम तु माने यता ही निश्चय ही युग धर्म वर्तते माने युग का धर्म है, कस्य दूषणम वर्तते यहाँ किसका दोष रहता है, यहाँ किसी का दोष नहीं रहता। अतस्तु माने इस कारण, पुंडरीकाक्ष माने पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि, निकटे स्थित माने नजदीक रह करके, सहते माने सहन करते हैं, भगवान नजदीक में होकर के भी वो सहन कर लेते हैं, अरे चलने दो, ये युग का धर्म ही है कह करके भगवान चुप रहते हैं। सहते निकटे स्थित। सुत उवाच, सुत जी कहते हैं, इति तद वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे बचो भूय श्रूयताम तच्च शौनका। इति माने इस प्रकार, तद वचनम माने उन भक्ति का वचन, नारद जी का वचन, श्रुत्वा माने सुन करके, परमं विस्मयं गता, परमं विस्मयं माने परम आश्चर्य में, गता माने चली गई, भक्ति माता बड़ी आश्चर्य हो गई। और भक्ति ही माने भक्ति माता, बचह माने वाणी, उचे माने कहने लगी, भक्ति माता बोलने लगी, भूया माने फिर बोलने लगी, तो तच्च माने वो वाणी भी, शौनक माने हे शौनक जी, श्रूयताम माने आप सुनो, शौनक माने हे शौनक जी, संबोधन है, ध्यान देना पड़ेगा, इसके आगे विसर्ग नहीं है। अकारांत शब्द में विसर्ग नहीं हो, पुलिंगी शब्द में, तो समझना पड़ेगा कि ये संबोधन है। राम, शौनक, कृष्ण, जितने भी अकारांत आते हैं, गोपाल, श्याम आ गए, तो समझ लो कि ये संबोधन है।
लेकिन अब विसर्ग लग गया तो प्रथमा का एक वचन है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। भक्तिरुवाच, भक्ति कहती है, भक्ति ही उवाच, भक्ति कहती है, सुरर्षे तुम ही धन्योसी मद भाग्येन समागत, साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। सुरर्षे माने हे नारद जी, ये भी संबोधन में, ऋषि शब्द का संबोधन में ऋषि होता है। सुरर्षे माने हे नारद जी, ही निश्चय ने ही, त्वम माने आप, धन्यसी माने धन्य हो, मद भाग्येन माने मेरे भाग्य से, समागत माने आए हो, साधुनाम माने संतों का, दर्शनम माने दर्शन, लोके माने संसार में, परम सर्वसिद्धिकरम, सर्वसिद्धिकरम माने सभी सिद्धि को देने वाला होता है। संतों का दर्शन अगर जीवन में मिल गया तो सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। तो आपका दर्शन मुझे मिल गया। तो आगे बताती हैं, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। यस्य माने जिनका, माने आप नारद जी का, केवलम माने केवल, एकम वचन रचनम माने एक वचन की रचना को अथवा आपका उपदेश को, आकलय्य माने धारण करके अथवा सुन करके मान करके, कायादव माने कयादु पुत्र प्रहलाद ने, जगति माने संसार में, माया माने माया को, जयति माने विजय किया, आपका ही वचन मान करके कयादु पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय किया। और अयम ध्रुव माने यह ध्रुव, यत् कृपातः माने जो आपकी कृपा से, ध्रुव पदम माने ध्रुव पद को, अपि माने भी, याता माने प्राप्त किया, आपकी ही कृपा से ध्रुव जी ने भी ध्रुव पद को प्राप्त किया। ऐसे सकल कुशल पात्रम, सकल माने संपूर्ण के, कुशल पात्रम माने कुशल पात्र आपको, आप ऐसे ब्रह्मपुत्रम माने ब्रह्मपुत्र आपको, नतास्मि माने मैं नमस्कार करती हूँ, कह करके भक्ति माता ने बताया। तो यहाँ तक हमने शब्दार्थ अध्ययन किया। तो आज पहला अध्याय पूरा हुआ। तो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा श्रीमद् भागवत का पाठ, पाठ तैयारी करो पूरा का पूरा। पाठ तैयारी होने के बाद में शब्दार्थ और उसके बाद में कथा। कथा तो अपने आप आती है, कथा की तैयारी करनी नहीं पड़ती है। पहले पाठ तैयार करें आप, शब्दार्थ तैयार करें, विद्वानों की कथा श्रवण करें, विद्वानों की कथा। तो ऐसे विद्वानों की कथा आप लोग सुनते जाएं तो जीवन कथा की तैयारी होगी। लेकिन अध्ययन किए बिना नहीं, पहले अध्ययन करो आप, ये निवेदन करते हैं। और पाठ की तैयारी भी हम कराते हैं इसी वीडियो से। हम दो बार बोलते हैं, श्लोक के एक पाव को 2 बार बोलते हैं। जब मैं पहली बार बोलता हूँ तो आप ध्यान दे करके सुनो, क्योंकि कहीं अशुद्ध न हो जाए। और जब दोबारा बोलता हूँ तो साथ में आप भी उच्चारण करो। तो उच्चारण करे बिना संस्कृत आता नहीं, तो उच्चारण आपको जरूर करना है। तो आइए हम 63वां श्लोक, पहला अध्याय का 63वां श्लोक, जो जहाँ से आज शब्दार्थ पढ़े थे वहां से प्रारंभ करते हैं। आइए। कथम परीक्षिता राज्ञा, कथम परीक्षिता राज्ञा, स्थापितो या शुचिकलिः, स्थापितो या शुचिकलिः, प्रवृत्ते तु कलौ सर्वा, प्रवृत्ते तु कलौ सर्वा, सारा कुत्र गतो महन्, सारा कुत्र गतो महन्, करुणा परेण हरिणा, करुणा परेण हरिणा, प्यधर्मः कथमीक्ष्यते, प्यधर्मः कथमीक्ष्यते, इमं मे संशयं सिन्धे, इमं मे संशयं सिन्धे, तद्वाचा सुखितास्म्यहम्, तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच, यदि पृष्टस्त्वया बाले, यदि पृष्टस्त्वया बाले, प्रेमतः श्रवणं कुरु,
प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टदिग्विजयैराज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे जने कारिताकर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभुरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधा महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः मनसस्साजयाल्लोभाद दम्बात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रान्नभ्यसनाच्चैव ज्ञानयोगफलं गतम् पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य तपादने दक्ष्या अदक्ष्या मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्त वस्तु सारस्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः स ते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च
श्रूयतां तच्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं विधन्योऽसि सुरर्षे त्वं विधन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः मद्भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसिद्धिकरं परं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यात यत्कृपात् ध्रुवोऽयं ध्रुवपदमपि यात यत्कृपात् ध्रुवोऽयं। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय श्री राधेश्याम। हमें पूर्ण विश्वास है इस वीडियो का पूरा लाभ आप ले लेंगे। शब्दार्थ भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं और भागवत जी का पाठ भी तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को सनातन धर्म प्रेमी, संस्कृत प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी सभी को प्रेषण करें, सभी को भेजें और सभी इसका आनंद ले सकें। तो ये निवेदन करते हुए हम आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।